प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला में कल रात 8 बजे खेला गया महिला वर्ग का एक रोमांचक और धड़कन बढ़ाने वाला हॉकी मैच। दिल्ली एसजी पाइपर्स और सूरमा हॉकी क्लब के बीच इस तकरार में वो हुआ जिसकी किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। दिल्ली एसजी पाइपर्स ने लीग के अपने पहले गोल के साथ अपनी पहली जीत भी सुनिश्चित करी। पाइपर्स ने ये मुकाबला 2-0 से जीता। राष्ट्रपति भवन में खेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें हरमनप्रीत सिंह सहित अन्य खिलाड़ियों को खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। देश के महान खिलाड़ियों को उनकी कठिन मेहनत और सफलता के लिए सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया लीग की दैनिक रिपोर्ट के साथ मैं सोनाली प्राशर। आप सभी को नमस्कार। मैच की शुरुआत से ही दिल्ली एसजी पाइपर्स का आक्रामक रूप दिखने लगा था। शुरुआती कुछ मिनटों में ही उन्होंने एक शानदार मौका बनाया जो सूरमा के डिफेंस को टेस्टिंग मोड में ले गया। पहले क्वार्टर में पाइपर्स ने हर मूव में अपने इरादे साफ कर दिए। 22वें मिनट में सूरमा हॉकी क्लब ने अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया और लगा कि अब उनका नाम स्कोरबोर्ड पर जरूर होगा, लेकिन दिल्ली एसजी पाइपर्स ने मुसीबत को मौके में बदलने का हुनर दिखाया। हिमांशी ने एक शानदार रन बनाकर एक जबरदस्त शॉट लगाया, लेकिन बॉल गोल पोस्ट के पास से निकल गई। लेकिन दिल्ली एसजी पाइपर्स ने ज्यादा देर तक अपने फैंस को इंतजार नहीं करवाया। 25वें मिनट में सविता ने पेनल्टी कॉर्नर के थ्रू मैच का टर्निंग पॉइंट ला दिया। उन्होंने एक स्लैप शॉट के साथ न सिर्फ मैच का पहला गोल दर्ज किया, बल्कि पाइपर्स को लीग का पहला गोल भी दिलवाया। स्टेफनी की ही कोशिश है और फाइनली दिल्ली को पहला गोल मिला, डिफ्लेक्शन से मिला। ये मोमेंट मैच का डिफाइनिंग पॉइंट था, लेकिन पाइपर्स इतने पर खुश होने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी जीत की तरफ कदम और मजबूती से बढ़ाते हुए इस क्वार्टर में 5 और पेनल्टी कॉर्नर्स लिए, लेकिन कुछ भी उनके लिए कन्वर्ट नहीं हो पाया। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि पहला हाफ पूरी तरीके से पाइपर्स के नाम रहा। दूसरे हाफ में सूरमा ने अपनी पुरानी एनर्जी और मोटिवेशन को दोबारा से जगाया। इस बार उन्होंने हर चांस को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। थर्ड क्वार्टर में सूरमा ने पेनल्टी कॉर्नर्स की हैट्रिक लगा दी। 43वें मिनट में सूरमा ने लेफ्ट से आकर एक जबरदस्त गोल भी किया, लेकिन ये सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। गोल को कैंसिल कर दिया गया। मौका है, क्या बॉल गोल लाइन क्रॉस की? हाँ जी, सूरमा हॉकी क्लब सेलिब्रेट करेंगे अपना गोल, लेकिन कुछ चेकिंग तो जरूर की जाएगी। I have an advice for you. The ball was raised high. You can restart with a free hit. और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई। दिल्ली एसजी पाइपर्स अलग ही जोश में थे। आखिरी क्वार्टर के शुरुआत में ही उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर जीत लिया और दीपिका ने एक शानदार गोल के साथ मैच का मोमेंटम अपनी टीम के पक्ष में कर दिया। ओ बिल्कुल, दीपिका, अद्भुत गोल है ये आपका। इस चीज की हम लोग बात कर रहे थे कि जो डायरेक्ट फ्लिक है बहुत बढ़िया था। पाइपर्स के लिए ये पल सिर्फ एक गोल नहीं, बल्कि उनकी जीत की तरफ एक और बड़ा कदम था। मैच के खत्म होते होते सूरमा के लिए उम्मीद भी खत्म हो गई थी। उन्होंने कई पेनल्टी कॉर्नर्स जीते, लेकिन उन्हें कन्वर्ट करने में सफलता नहीं मिल पाई। फर्स्ट रशर लिली आउजली, दूसरी कोशिश, अपने ही खिलाड़ी के पैर पे बॉल लगी है। वहीं पाइपर्स ने अपने नाम किए 2 ग्रीन कार्ड्स, 2 गोल्स और इस लीग की पहली जीत। प्लेयर ऑफ द मैच रही शार्लेट वेटसन ने पहली 2 मैच में हुई हार को सीख बताया। Yeah, it's very, very satisfying to be able to get our first win. The first 2 games was a big learning for us, so it's good to capitalise on that. Part of our game plan was to be aggressive, and yeah, I think we followed the game plan today, so yeah, it worked. We just need to build on today and just carry on what we've been doing in today's game, and yeah, hopefully we can get more results and keep learning as a team. माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में एक ऐतिहासिक पल में खेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। ये वो क्षण था जब देश के सबसे महान खिलाड़ियों को उनके अद्वितीय संघर्ष, समर्पण और उत्कृष्टता के लिए सार्वजनिक रूप से सराहा गया। राष्ट्रपति भवन की भव्यता में इन खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और जीत का जश्न मनाया गया, जो न केवल खेल की दुनिया में बल्कि पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बने। भारतीय पुरुष हॉकी दल के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बारी 29 वर्षीय हरमनप्रीत सिंह की, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। श्री हरमनप्रीत सिंह देश के सबसे उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी उपलब्धियों में है
2024 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक, 2021 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक, 2023 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण। हरमनप्रीत सिंह अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के पास अपना पुरस्कार लेने के लिए। हरमनप्रीत सिंह अपने शुरुआती सफर के बारे में बताते हुए कहते हैं, बहुत खुश होता हूँ मैं अपनी जब भी जर्नी को थोड़ा याद करता हूँ कि कहाँ से शुरू किया और कब कहाँ पे पहुँचे हैं। बट मेरे फादर हमेशा यही बात बोलते हैं कि आप कहीं पे भी पहुँच जाओ, आप यही सोचो कि आपकी अभी शुरुआत हुई है। तो वो मैं हमेशा अपनी जो उनकी जो बात है मैं अपने माइंड में रखता हूँ, याद रखता हूँ। हॉकी के लिए ये एक सुनहरा दिन था। संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। संदीप हॉकी प्रशिक्षक हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया है जिन्होंने ओलंपिक में भारत का श्री प्रतिनिधित्व संदीप किया है। सांगवान हॉकी कोच हैं। उन्होंने सुमित, मनदीप सिंह, गुरजन सिंह, जर्मनप्रीत, संजय और अभिषेक सहित कई उत्कृष्ट एथलीटों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय हॉकी दल के 5 सितारों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। ये हैं पुरुष दल से अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह और महिला दल की कप्तान सलीमा टेटे। सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान, 23 साल की युवा खिलाड़ी जो झारखंड से आती हैं, इन दिनों हॉकी लीग सुश्री सलीमा टेटे देश की सबसे उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी उपलब्धियों में है 2023 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक, 2023 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक, 2022 में एशिया कप में कांस्य पदक। वरिष्ठ खेल कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग ने इसे भारतीय हॉकी के इतिहास में बड़ा दिन बताया। हॉकी इंडिया लीग की भूमिका के बारे में भी बात की। देखिए, हॉकी के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। 7 लोगों को एक साथ स्टेज पे सम्मानित किया गया है और सबसे बड़ी बात जो खेल रत्न अवार्ड मिला है। हरमनप्रीत सिंह इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बढ़िया ड्रैग फ्लिकर हैं और मैं समझता हूँ कि 2028 के ओलंपिक में भारत अपने पदक का जो रंग है वो बदलेगा हरमनप्रीत की वजह से। और मैं समझता हूँ कि बाकी जितने खिलाड़ी जैसे जर्मनप्रीत है या इसके अलावा अभिषेक है, संजय है, सबको जो अवार्ड मिले हैं ये हॉकी के लिए, एक तो HIL जो चल रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे, उसकी वजह से भी मेंस वुमेन्स दोनों चल रहे हैं तो लोग इसको देख रहे हैं। और इसके अलावा इस तरह से अवार्ड मिले हैं बीच में, उससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। अक्सर मैं देखता हूँ, पिछले 40-50 साल से देख रहा हूँ, उस वक्त केवल 1 या 2 खिलाड़ियों को मिला करते थे अवार्ड, लेकिन यहाँ जो अवार्ड मिले हैं वो 5 या 6 खिलाड़ियों को और इसके अलावा द्रोणाचार्य को मिले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2007 में शुरू हुई थी, 13 में खत्म हुई हॉकी इंडिया लीग। 7 साल के बाद ये दोबारा शुरू हुई और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। तो हॉकी इंडिया लीग जो छोटे शहरों में हो रही, तो स्टेडियम में जो लोग आ रहे हैं, जो दर्शक आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हॉकी के लिए स्टेडियम भरे हों। और आप मानिए कि जब सेमीफाइनल और फाइनल होगा तब तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी। जो नए खिलाड़ी हैं, उभरते चाहे लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनको इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा, उनको नजदीक से खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा, उनके बातचीत करने का जो ढंग होगा, उनका खेलने का तरीका होगा, उनका जो हॉकी के प्रति जो उनका एक दृष्टिकोण होगा, उसको जब देखेंगे तो इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब 1.5 साल में ये बच्चे ग्रूम हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ इनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है हॉकी इंडिया लीग से और ये कंटिन्यू होनी चाहिए। इस बार 4 टीमें खेल रहे हैं महिला वर्ग में, अगली बार 8 होनी चाहिए, जो कि अभी एक ही शहरों में हो रहे हैं, बाद में अवे एंड होम मैचेस होने चाहिए, उससे और ज्यादा फायदा मिलेगा भारतीय हॉकी को। हॉकी इंडिया लीग में आज रात महिला लीग में विश्राम का दिन रहेगा। पुरुष वर्ग में हैदराबाद तूफान्स और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच शाम 6 बजे और टीम गो नासिका और यूपी रुद्राज के बीच शाम 8:15 बजे रांची में मुकाबला होगा। हॉकी इंडिया लीग की दैनिक रिपोर्ट का प्रसारण हर सुबह सुनना ना भूलें। आकाशवाणी के लिए मैं सोनाली प्राशर। स्वर व आलेख सोनाली प्राचर, संपादन शौर्य चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस।